ठीक है, चलो हो गया। हाँ, नगौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नगौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नगौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। किस धातु का यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों घटक है? जैसे बोल रहा है ना, किस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों का घटक है? तो है पोटेशियम का। किसका है? पोटेशियम का है, पोटेशियम। ठीक है। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? मतलब हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? जैसे बोल रहा है ना, किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो किसका लिया जाता है? कार्बन का लिया जाता है। किसका? कार्बन का। ठीक है। पिच ब्लड किसका अयस्क है? पिच ब्लड जो है किसका अयस्क है? तो पिच ब्लड यूरेनियम का अयस्क है। किसका है? यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है। मिश्र धातु एल्युमिनियम और ब्रांज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित होती है? तो कौन सा तत्व होती है? तांबा होती है। तांबा होती है। अकार्बनिक यौगिक के संश्लेषण प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन थे? तो यूरिया था। कौन था? यूरिया था। ठीक है। सिरके का पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का पीएच मान होता है आपको 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। ठीक है। बोल रहा है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या कितनी होती है? तो समूह की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रथम उत्पाद कौन होते हैं? प्रकाश संश्लेषण में प्रथम उत्पाद कौन होती है? तो ग्लूकोज होती है। कौन होती है? ग्लूकोज होती है। बोल रहा है ना मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। ठीक है। सबसे तेज से बोले सकने वाला जंतु कौन है? सबसे तेज से बोले सकने वाला जंतु कौन है? तो नील बेल है। नीली बेल है। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पादन कौन है? जैसे प्रकाश संश्लेषण हुआ और शोषण में समान उत्पादन कौन है? तो जल है। दोनों में क्या होता है? जल उत्पादन। उत्पादक क्या है? तो जल है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध, शुक्र है। और सूर्य का बुध है। सूर्य का निकटतम बुध और पृथ्वी का शुक्र है। ठीक है। नील नदी का देन किसे कहा जाता है? नील नदी का देन किसे कहा जाता है? देश में बताना है। तो नील नदी का देश देन कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। रेशम का अधिक उत्पादन राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है। कौन है? महेंद्रगिरी है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? जैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा किससे होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है। साढ़ों की लड़ाई किस देश के राष्ट्रीय खेल है? साढ़ की लड़ाई कौन सा देश के राष्ट्रीय खेल है? जैसे अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो उसे कौन सा देश के राष्ट्रीय खेल जो है ना, वो साढ़ की लड़ाई है। तो स्पेन का है। किसका है? स्पेन का है। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? कह रहा है ना, किसके नेतृत्व में अमेरिका को 1776 में स्वतंत्रता प्राप्त है? तो जॉन वाशिंगटन। जॉन वाशिंगटन। अब इसका राजधानी भी इन्हीं के नाम पर रखा हुआ है, वाशिंगटन डीसी को। बरौनी में कौन सा कारखाना? बरौनी में कौन सा कारखाना? बरौनी में बिहार जो है उसमें कौन सा कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी। कौन सा है? तेल रिफाइनरी है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? बोल रहा है ना कि कौन सा नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी निकलती है। कौन निकलती है? गोदावरी निकलती है। बोल रहा है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? तो जम्मू कश्मीर में लागू था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किया था? जो रेड क्रॉस है, तो इसको बोल क्या था सर? रेड क्लिफ ने किया था। तो रेड क्लिफ ने किया था। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ादी मिली? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी कब मिली? तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ादी मिली 19 दिसंबर 1961 में। कब मिली थी? 19 दिसंबर 1961 से। हुआ क्या कि जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, लेकिन गोवा पर पुर्तगालियों अधिकार रखा 61 तक रखा।
सबसे पहले आया था पुर्तगाली और गया भी पुर्तगाली बाद में, ठीक है। और गोवा को पहले ऊटी में रखा गया, उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1987 में मिला। कब मिला? 1987 में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। शहनामा किसकी कृति है? शहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी का। किसकी है? फिरदौसी का है। शहनामा फिरदौसी का है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को मृत्यु कहाँ हुआ था? बोल रहा है ना, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का मृत्यु कहाँ हुआ? तो रंगून में हुआ था। रंगून अभी कहाँ वर्तमान में पड़ता है? तो रंगून अभी वर्तमान में म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या है? महात्मा गांधी की पत्नी के नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। अच्छा, महात्मा गांधी दक्षिण इंग्लैंड पढ़ने के लिए कब गया था? तो गए थे 1988 में गए थे, 1988 में। अब वापस आए थे 1991 में आए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बोल रहा है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बोल रहा है। तो भारतीय जब लगा है ना तो सी राजा गोपालचारी होगा। सी राजा गोपालचारी। प्रथम समाज प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किया था सी राजा गोपालचारी ने। सी राजा गोपालचारी ने किया था। लोकसभा के कार्यकाल कितनी होती है? लोकसभा की कार्यकाल कितनी होती है? तो लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्ष होती है। अतः मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होती है, लेकिन व्यक्तिगत जब पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रति होगा। थायरॉक्सिन कौन सा ग्रंथि से स्रावित होते हैं? थायरॉक्सिन जो है ना, कौन सी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? कौन सा अंग है ना पित्त का स्रावन करता है? तो आकृत से पित्त का स्रावन होता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय द्वारा। कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में द्वारा में है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कहलाता है काइनोमैटिक्स। काइनोमैटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत जो दिया था तो किसने दिया था? तो फ्लैंक ने दिया था। फ्लैंक ने दिया था, ठीक है। एक हौस शक्ति का मान कितना होता है? एक हौस शक्ति का मान कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना होता है? 746 वाट। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत में होती है? तो 100 डीबी। 100 डीबी डेसिबल बोलता है डीबी को, 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो रहा है। किस कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें देखिए 90% होता है कोयला, 90+ मानिए तो एंथ्रासाइड कोयला। तो एंथ्रासाइड कोयला जो है ना भारत के किस राज्य में मिलता है? तो भारत का एकमात्र राज्य है एंथ्रासाइड कोयला के लिए जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो शेरशाह सूरी, जो NS2 के नाम से भी जाना जाता है। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह नगर था? बोल रहा है ना, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था? तो था कहाँ? लोथल। कहाँ था? लोथल में। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू राजवंश किसकी पराजित से समाप्त हुआ? बोल रहा है ना, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय से समाप्त हुआ? मतलब कौन सा पराजित हो गया कि हिंदू राजवंश वहां समाप्त हुआ विजयनगर में? तो राम राज। कौन? राम राज, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? बोल रहा है ना, स्वतंत्रता प्राप्त के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो 1969 में हुआ। एगो तो हुआ था सूरजपुर, हुआ था 1907 में हुआ था, लेकिन बोला स्वतंत्रता के बाद 1969 में हुआ था। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है।
चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो है किसके शासन काल में भारत आया था? तो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आया था। ठीक है। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? जो घाव होता है ना उसको कौन सा विटामिन भरता है? कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायता करता है? तो विटामिन इसमें के दे रहे हैं, विटामिन के नहीं होगा, विटामिन सी होना चाहिए। ये डॉट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, लिखा हुआ बुक में वही है, विटामिन के घेर दिए। जब किसी कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? जैसे किसी कांच को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धन आवेश होता है। कौन होता है? धन आवेश। जैसे बचपन में कंघी से रगड़ते थे वैसे करते थे ना, तो उठ जाता था, थी छोटा छोटा कागज उठ जाता था, तो उसी बोलता है कौन सा आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। जैसे परस्पर रगड़ेंगे ना तो इस पे होगा धन आवेश, इस पे होगा ऋण आवेश। जो ऊपर से रगड़ाएगा उस पे होगा धन आवेश होगा। तो इसीलिए जैसे कंघी हम लोग रगड़ते थे ना, जैसे ऐसे माथा में रगड़ते थे और छोटा छोटा टुकड़ा कागज के रखते तो ऐसे उठाते थे तो उठ जाता था, तो इसी के कारण होता है। ठीक है। गाय का गर्भ काल कितने समय में होता है? मतलब गाय कितने दिन में बच्चा देता है? तो 280 दिन में देता है। कितना देता है? 280 दिन में देता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है क्यों? बोलता है ना कि प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है? तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। ठीक है। सोना का संकेत क्या है? सोना का जो संकेत है वो क्या है? तो AU है। सोना का क्या है? AU। और चांदी का AG। चांदी का AG। सामुर को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? जैसे सामुर को जब जल में घोलते हैं ना पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्यों होता है? घट जाता है। इसके लिए कपड़ा साफ हो जाए, जैसे डिटर्जेंट जाते हैं पानी तो उसका पृष्ठ तनाव कम जाता है, घट जाता है, और बाद कपड़ा में अच्छा से सफाई हो जाता है। इसी कारण से कपड़ा सफाई अच्छा से होता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है। अमीटर से क्या मापा जाता है? अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल क्यों मिलाया जाता है? मतलब क्यों छिड़क दिया जाता है या उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिएगा, क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए, जैसे पानी जमा हुआ रहता है उसमें केरोसिन तेल, जिसको मिट्टी तेल बोलते हैं, डाल दीजिएगा तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा और मच्छर जो होगा ना डूब के मर जाएगा। इसीलिए अथी पानी जहाँ जमा रहता है वहाँ डाल दिया जाता है मिट्टी तेल, और उसके बाद वो मर जाता है डूब का। कौन सा लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो BD सावरकर कहे थे। किसने कहे थे? BD सावरकर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि किसके कारण त्याग दिया? मतलब किस लिए त्यागे थे? तो ये त्यागे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में मिला था। पूरे एशिया में प्रथम बार इनको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। बंगाल में अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन है? बंगाल में अनुशीलन समिति का संस्थापक कौन है? प्रेमनाथ मित्र। प्रेमनाथ मित्र है। इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, जिसे बोलेगा ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। 1917 में किए थे। अब बोलेगा भारतीय सरोजिनी नायडू हो जाएगा, 1925 में किए थे। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन किया था? लाला लाजपत राय किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन है? हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय है। किसने है? राजा राम मोहन राय। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह तकनीकी का प्रथम प्रयोग कब किए थे और कहाँ किए थे? तो पहला सत्याग्रह किए थे बिहार के चंपारण में किए थे। कब किए थे? 1917 में किए थे। इसमें
हुआ था कि किसान को 1 बीघा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करने के लिए अंग्रेज बोलता था। तो नील को खेती करने के लिए जब नील का खेती किया जाता है तो उपजाऊ शक्ति कम जाता है भूमि का, इसलिए जमीन बंजर हो जाता है। उन लोग के तो खाली अपना नील चाहिए और किसान का अपना भूमि चल जाता है। तो इसी में राजकुमार शुक्ल मिले थे, महात्मा गांधी से मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद किसान को दुर्दशा के बारे बताए थे। तो गांधी जी आए थे बिहार, चंपारण में सत्याग्रह किए थे, 1917 में किए थे। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उस समय महात्मा गांधी को जान किसने बचाया था? तब बाद उनका जान बचाए थे बकत मियाँ। नाम क्या था? बकत मियाँ नाम थे। उनको खाने में जहर मिला दिया तो बकत मियाँ उसको जान बताए थे। उनका फोटो भी हमारे पास है, बकत मियाँ। ठीक है। भारत का पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया था? संस्थापक कौन है और कहाँ स्थापित किया गया? तब महाराष्ट्र में किया गया था। काबाजी नानाजी दाभर है नाम, ऐसा रहता है। ठीक है। वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना का नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया था? तो मुंबई में। कहाँ किया था? मुंबई में। बोल रहा है किस आयोग ने भारत का आकलन अहिंसा की दस्तावेज की थी? अस्टेची आयोग। उसने क्या था? अस्टेची आयोग ने कहते हैं। बोल रहा है 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्तावित रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेट। क्या रखा गया था? डोमिनियन स्टेट रखा गया था। डोमिनियन स्टेट रखा गया था 1940 में। ठीक है। अंग्रेजी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? जिसे बोल रहा है ना, अंग्रेजी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले 1838 में। लॉर्ड मैकाले 1838 में बनाए थे। 1946 में अंतिम सरकार के नेतृत्व किसने किया था? जैसे 1946 में अंतरिम सरकार बना था, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ठीक है। बोल रहा राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? तो वसंत कैमुदी के थे। कैमुदी के थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। किसने थे? ज्योतिबा फूले थे। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बना लिया जाता था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। बोल रहा अभिज्ञान संकुतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा। किसने लिखा? कालिदास। तृतीय बौद्ध परिषद किसने बुलाया था? तृतीय बौद्ध परिषद किसने बुलाया था? तो अशोक ने बुलाया था। मतलब तृतीय बौद्ध संगीति बोलिए, बौद्ध परिषद बोलिए। पीतल किसका किसका मित्तल है? पीतल जो किसका किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता से मिलके पीतल बने। कैंची की कितने लीवर में होते? कैंची का कितने लीवर होते? तो कैंची का 2 लीवर होते हैं। मैक संख्या का प्रयोग किसकी चाल निर्धारण करने के लिए किया जाता है? जो मैक संख्या का प्रयोग होता है ना, वो विमान का गति मापता है। विमान का गति मापता है मैक संख्या। जैसे किलोमीटर में बोलते हैं ना कि नापते हैं, उसे मैक संख्या उसको बोलता है। मैक संख्या से नापता है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग जैसे हम जो बोलते थे, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा ना, तो होगा इस्पात में होगा। जैसे पहले देखते हैं पटरी, ट्रेन का पटरी होता है तो कान सटक सुनते थे कि नहीं गाड़ी आ रहा है। पहले मतलब मोबाइल का जमाना था तो कान सटक सुनता था। अब तो मोबाइल में देख लेता है। पहले कान सटक पटरी सुनता तो सन सन की आवाज है तो लगता है कि गाड़ी 2-4 किलोमीटर के अंदर आ रहा है। ठीक है, आगे सुनिए। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? कृष्ण देव राय। तेलुगु और संस्कृत दोनों में दिए थे, कृष्ण देव राय ने दिए थे। बोलिएगा औरंगजेब के काल में जिन शतमानियों की बगावत कर कन्नौर महिला शहर को दखल किया उसको क्या कहते थे? कौन थे या क्या कहते थे? रविदास के अनुयायी थे। कैसे? रविदास के अनुयायी थे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को पहला बार मनाया गया। 16 सितंबर 1987 को हुआ था कि देखिए पहला बार इसे ओजोन
ओजोन परत जो है वो छेद हो रहा था। इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कि कनाडा में हुआ था। तो हुआ था 16 सितंबर 1987 में होता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। लेकिन बोला जाता है कि ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया। ओजोन दिवस पहला बार जब मनाया गया ना तो 1995 में मनाया गया 16 सितंबर के। लेकिन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में पड़ता है, हुआ था 16 सितंबर 1987 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य है ना, जैसे ओजोन परत किससे क्षय हो रहा है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो रहा है। जैसे क्रीम से उपयोग करते हैं उससे निकलता है, फ्रिज से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है। एक गैस जो है अंटार्कटिका के क्षेत्र में छेद हो गया था, तो इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो 1995 से मनाया जाता 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस। ठीक है। बहिष्कृत भारत का किसने लिखा था? बोलता है ना बहिष्कृत भारत जनरल किससे शुरू किया था तो क्या था? BR अम्बेडकर ने किया था। BR अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है तो बिलासपुर से गुजरती है। भाखड़ा बांध किस नदी पर? भाखड़ा नगर बांध कहाँ है तो सतलज नदी पर है। कोसी मैदान की समुद्री तल ऊंचाई कितनी है? जैसे कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो 260 मीटर। कितनी है? 260 मीटर है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है तो ये ऑप्शनली क्वेश्चन है, झारखंड से गुजरती है। इसे 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होता है? जैसे भारत में किस राज्य है जिसमें समुद्री अपरदन ज्यादा होता है तो केरल का होता है। केरल का जो तट है ना समुद्र से, वहाँ समुद्र ज्यादा काट रहा है। निचले गंगा डेल्टा से मिलने वाले सूक्ष्म विदर्भ क्या कहलाता है तो खोल कहलाता है। क्या कहलाता है? खोल कहलाता है। कौन सी नदी गुजरात की आशा कहते हैं? जैसे कहते हैं कौन सी नदी गुजरात की आशा कहते हैं? साबरमती नदी को कहता है। बोल रहा भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन है? कोयली है। कौन है? कोयली है। पहले के अनुसार है लेकिन अब इससे अपडेट हो गया होगा शायद। ये पहला का क्वेश्चन 2013 का पूछा है, इसके अनुसार कोयली है लेकिन अब अपडेट हो गया होगा। भारत का वह राजमार्ग जो जबलपुर से होकर भारत का वह राजमार्ग जो जबलपुर से गुजरता है वह कौन सा है? NH7 है। NH7। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? कावेरी नदी का लंबाई कितनी है? 802 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। बोल रहा है ना सोन नदी तथा महानदी का उत्पन्न स्थान अमरकंटक कहाँ से स्थित है? कहाँ स्थित है? अमरकंटक मतलब कहाँ है? मैकाल श्रेणी का है। मैकाल श्रेणी का है। किसका है? मैकाल श्रेणी का। बोल रहा है ना खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है तो रोम है। कहाँ है? रोम है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? बोलता है ना अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा बोलिए क्वेश्चन है कि बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बिहार अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस नहीं, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। पंचवर्षीय योजना में किसका रोलिंग योजना कहा जाता है तो छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग योजना कहा जाता है। बाइन क्या है? बाइन तो बाइन जो है ना NaCl का सांद्रता घोल है। क्या है? NaCl का सांद्रता घोल है। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो NaSO3 कहा जाता है। NaSO3 कहा जाता है। बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार के उत्तर मतलब ऊपर, मैप के अनुसार उत्तर मतलब ऊपर, कौन सा देश है तो नेपाल है। ऐसा ना ऊपर समझ है, ऊपर मैप के अनुसार ऊपर। अच्छा बोलिए बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है? बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। सारण जिले के मुख्यालय कहाँ है? सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है तो छपरा है। बोलिए ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? ब्रिटिश शासनकाल में बिहार किस सूबे का हिस्सा था तो बंगाल का था। बिहार का राजभाषा क्या है? बिहार का राजभाषा कौन सा है? हिंदी है और दूसरा उर्दू है। बोल रहा है ना कौन सा राज्य
2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ था। बोल रहा है ना, कौन सा राज्य हुआ बिहार से 2000 ईस्वी में, 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ, तो हुआ था झारखंड। अच्छा बोलिए, बंगाल से बिहार कब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब हुआ अलग हुआ? तो बंगाल से बिहार अलग हुआ 1911 के अधिनियम में 12 में। उसके बाद बोलेगा उड़ीसा 1936 में। उसके बाद बिहार से झारखंड हो गया 15 नवंबर 2000 बोले, मतलब 2000 बोले, मतलब 2000। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बोलिए, भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था? भारत के कौन सा ऐसा राष्ट्रपति थे उनका जन्म बिहार में हुआ था? तो हुआ था राजेंद्र प्रसाद, सारण जिला, सिवान जिला, सारण है सिवान जिला। कोसी नदी कहाँ स्थित है? कोसी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में आके गंगा में मिल जाती है, और उसमें इतना पानी अभी नेपाल छोड़ा, मतलब पानी वहाँ ज़्यादा हो गया तो पानी छोड़ा गया कि बिहार में पूरा तबाह कर दे उत्तरी बिहार के। जब जब पानी उसमें आएगा भाई तो पूरा बिहार को तबाह कर देगा उत्तरी बिहार के। घर अपना तो घर नहीं चिन्ह पाएगा कि कहाँ मेरा घर था, इतना स्थिति खराब कर दिया था पानी। उसमें आया था वायुसेना के वो हेलीकॉप्टर भी आया था सहायता पहुँचाने, साला वो भी क्रैश कर दिया था। अब जो कि वायुसेना के जवान को ग्रामीण बचाया था, खटिया पर बेचारा टांग लाया गया था। की करे, ऐसा स्थिति हो जाता है कोसी जब उमड़ती है तो। है बिहार का मूल शब्द क्या है? तो बिहार है, बिहार का मूल शब्द क्या है? जैसे बिहार लिखता है ना, तो बी में जो पाए रहता है वो बिहार में नहीं रहता, उसका मूल शब्द है। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कहाँ से किए थे? बिहार से किए थे। तो वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? पूछेगा, वीर कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था? तो 1758 में हुआ था, ठीक है, 1858 में हुआ था, लेकिन तारीख छोटका पूछेगा, 26 अप्रैल 1858 में हुआ था। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चटर्जी है। अच्छा, वंदे मातरम गीत कब गाया गया था पहली बार? तो वंदे मातरम गीत पहली बार गाया था कलकत्ता के अधिवेशन में गाया था। कब? 1996 में गाया गया था, 1896 में गाया गया था। कहाँ? कलकत्ता के अधिवेशन 1896 में। किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। अब बोले कि जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, लेकिन इसको गाया कहाँ गया था? कलकत्ते के अधिवेशन 1911 में गाया गया था। इसको गाया था सरला देवी चौधरानी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही भगनी या भांजी बोली हुई है, भतीजी बोली है, कजन थी। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जना गण मन को ही गाई थी सरला देवी चौधरानी गाई थी, जो कि रविन्द्रनाथ कजन अथी थी, भतीजी थी, कजन बोलते, भतीजी थी, कजन मतलब बहन होती है, चचेरी मचेरी, कजन है उनका, भतीजी थी बोलते हैं। दरमान प्रकाश क्लोरोफिल द्वारा कौन सा रंग सर्वाधिक अवशोषण करता है? तो लाल रंग का करता है। किसका करता है? लाल रंग का करता है। बोल रहा है ना, बचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित करता है? तो इलियम किसका करता है? इलियम को करता है। मानव शरीर का पाचन के लिए कौन सी सहायता ग्रंथि उपस्थित होती है? तो जठर होती है। कौन होती है? जठर। ओजोन परत रिक्तताओं के कारण कौन सी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं? बोल रहा है ना कि ओजोन परत छिद्र होता है, रिक्तताओं मतलब छिद्र होता है, छिद्र के कारण कौन सा किरण पहुंच जाती है पृथ्वी तक? तब ओजोन परत जो छिद्र हो जाएगा ना, तब पराबैंगनी किरण जो आएगी सूर्य से, वो हमारे पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएगी। और पराबैंगनी किरण जब डायरेक्ट आ जाएगी तो त्वचा कैंसर होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा गोरे लोग में ज़्यादा होता है, जिसको वाइट बोलते हैं, चौड़ा हो जाता है, बहुत खराब हानिकारक अधिक किरण है। बोल रहा है ना, शाकाहारी भोजन में कौन सी शर्करा विलुप्त मात्रा में पाई जाती है? सेलुलोज पाई जाते हैं। कौन पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलन होता है जबकि फ्रीज में से गुजारे जाए? बोला है ना, स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलन होगा जब फ्रीज से गुजारा? तो बैगनी का सबसे अधिक विचलन होगा। विद्युत गति का इकाई क्या है? तो वोल्ट है। विद्युत क्या है जी, छोटा छोटा जानवर आके अब कहाँ पढ़ रहे थे जी? विद्युत गति का इकाई क्या है? तो वोल्ट है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किसका स्वरूप स्वीकृत किया जाता है? तो हाइड्रोजन का। बोलिए, भारत का कौन सा राज्य है भूगर्भित ऊर्जा का उपयोग करता है? तो गुजरात करता है।
चाणक्य किस राज्य का मुख्य सलाहकार थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसका थे? चंद्रगुप्त मौर्य। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थे? अमृता कौर थी। अच्छा, अमृता कौर जो थी किस मंत्री में थे? तो स्वास्थ्य मंत्री में थे और लंबे समय तक रहे थे। और एक जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे, वो भी छोड़ छोड़ के 28 वर्ष तक रहे थे। बोलिए, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? भारत की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत रत्न है। तो भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? तो 1954 से दिया जा रहा है। अब सबसे पहले बोलेगा ना, भारत रत्न सबसे पहले किनको मिला था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णा को मिला था 1954 में। 3 व्यक्ति को मिले थे वो टाइम, और सबसे पहले मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णा को मिला था। अच्छा बोलिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन थे? बताइएगा। पाकिस्तान के थे, नाम बताइएगा। बोलिए, यूटीआई बैंक का वर्तमान नाम क्या है? यूटीआई बैंक का नाम क्या है? एक्सिस बैंक है। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए वास्तविक संस्थापक कौन है? स्थान कहाँ है? वास्तविक स्थान कहाँ है? तो रांची है, रांची है। सचिन तेंदुलकर का अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कब आरंभ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ? बोला है ना, सचिन तेंदुलकर का अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। अच्छा बोलिए, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? तो भारत रत्न 2014 में 2014 में मिला था। ठीक है। आजीविका क्या? एक ग्रामीण रोजगार योजना। आजीविका क्या है? बोलो, जिसको जीविका बोलते हैं। बोलिए, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन है? तो GSLT 7 है। GSLT 7 है। ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा किसमें पुनः गठित किया गया था? सीमांध्र में। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन किस तारीख को मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस